वेलकम टू द विद्यान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो हम डेली क्या है मॉर्निंग में क्या है आपके लिए होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन देते हैं उनका आंसर आप बहुत अच्छे तरीके से देते हो। और शाम को हमारी क्या है 7 से 8 बजे यानी 7:30 बजे क्या है आपकी क्लास आती है, सॉल्यूशन क्लास आती है, ठीक है ना। उसको क्या है डेली देखा करें। और सुबह क्या है जो मॉर्निंग में क्लास आती है आपकी होमवर्क यानी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप बहुत अच्छे तरीके से देते हो, ठीक है ना। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो आज का जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन मतलब क्या है वो क्या है गद्यांश है। इस गद्यांश को आपको देखते हैं कौन कौन बच्चा किस तरीके से क्या है कितने अच्छे तरीके से इनका आंसर देता है। तो हम क्या है पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आगे क्या है क्वेश्चन देखेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से क्या है क्वेश्चनों को पढ़ लेना, ठीक है ना। ऐसा ही आपका क्या है गद्यांश आपके नवोदय विद्यालय में आने वाला है। तो देखो क्वेश्चन दे रखा है गद्यांश हमारे लिए। कैकई ये बोल रहा है कैकई राजा दशरथ की पत्नी और भारत की माता थी। राजा दशरथ ने कैकई को 2 वरदान दे रखे थे। उसने मंथरा के कहने में किसने मंथरा के कहने में, ठीक है ना, पढ़कर कि अयोध्या के राजा भरत हूँ और राम 14 वर्ष के लिए जंगलों में रहें। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। वे बूढ़े हो चले थे। अब वे अपने सबसे बड़े पुत्र रामचंद्र को गद्दी देना चाहते थे। राजा ने एक सेकेंड, हाँ, राजा ने एक सेकंड बूढ़े हो चले थे। अब वे अपने सबसे बड़े पुत्र रामचंद्र को क्या है गद्दी देना चाहते थे। राजा ने राम के राज्य अभिषेक की घोषणा कर दी। प्रजा अपने प्रिय राम राजा बनने की बात सुनकर प्रसन्न थी, ठीक है ना। तो देखो इसमें आपको क्या है आंसर बताने कौन से क्या है क्वेश्चन का क्या है कौन सा आंसर यानी कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है ना। देखते हैं आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है, ठीक है ना। और यदि आप क्या है इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहते हो तो डेली क्या है आप 7:30 बजे क्या है इन क्वेश्चनों को क्या है सॉल्यूशन भी कराया जाता है, ठीक है ना। अभी आपको देखना है कि कौन कौन बच्चा किस किस तरीके से क्या है इनका आंसर देता है। तो देखो क्वेश्चन आगे दे रखा है। इसका क्वेश्चन बनेगा कैकई ने किसके बहकावे में आकर राजा दशरथ को से 2 वरदान मांगे, ठीक है ना। तो सुमित्रा के, मंथरा के, अपनी बहन के या अपने पुत्र की। तो अपने आपने क्या है गद्यांश बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप बहुत अच्छे तरीके से दे दोगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है जैसे डेली देते हो। कैकई ने वर मांगा कि राम 14 वर्ष के लिए जंगल में रहें और आप प्राण दें। मैं रानी बनूं, अयोध्या के राजा भरत हूँ या शत्रुघ्न राजा हूँ। इनका आंसर क्या है आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दशरथ कहाँ के राजा थे। तो अयोध्या के, मिथिला के, प्रयाग के या दरभंगा के, ठीक है ना। तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ठीक है ना। अगला है 79 नंबर। ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्या है नवोदय विद्यालय मिलने वाले हैं, इसी तरीके से क्या है गद्यांश मिलने वाला है, ठीक है ना। राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र कौन थे। तो रामचंद्र, भरत, शत्रुघ्न या लक्ष्मण, ठीक है ना। तो इसका आंसर बताना है। और एक लास्ट क्वेश्चन और हमारा बचा है 80 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है राजा दशरथ ने किस बात की घोषणा कर दी, यानी क्या है राम वन गमन की, राम के राज्याभिषेक की, भारत की राजगद्दी की या कैकई के देश निकाला की, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। देखते हैं आपकी जो नवोदय विद्यालय की जो तैयारी है वो किस तरीके से चल रही है। और यदि आपको इसके क्वेश्चन नहीं आते तो ठीक है ना, तो क्या है डिटेल सॉल्यूशन के लिए शाम को 7:30 बजे जुड़ना ना। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरीके से क्या है होमवर्क के और क्या है साथ में सॉल्यूशन के क्या है क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको क्या है तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू दोस्तों, टाटा बाय बाय।